हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम्स यू ऑल। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विद नो मोर। आज का हमारा पहला सवाल है, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेज़बान कौन सा देश कर रहा है? तो इसका जवाब है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश में टाइटेनोसॉर के जीवाश्मों का पता लगाया गया है? इसका जवाब है अर्जेंटीना। टाइटेनोसॉर लंबे गर्दन वाले पौधे खाने वाले डायनासोर का एक समूह है जो 4 पैरों पर चलता था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक डायनासोर प्रजाति के जीवाश्मों की खोज की है जो 140 मिलियन साल पहले 140 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड के दौरान रहते थे। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा तीसरा सवाल है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? इसका जवाब है बोइंग। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा सवाल है, द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स नो बैन एक्ट किस देश में फिर से शुरू किया गया है? इसका जवाब है अमेरिका। नो बैन एक्ट को डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भविष्य के मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकना है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है? इसका जवाब है गृह मंत्रालय। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व श्रवण दिवस 2021 वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या है? इसका जवाब है हियरिंग केयर फॉर ऑल। श्रवण हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। यह हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंधत्व और बधिरता निवारण कार्यालय द्वारा आयोजित एक अभियान है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 7वां सवाल है, इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जवाब है 1 मार्च। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे 1 मार्च को मनाया जाता है ताकि कोलंबिया नरसंहार को चिन्हित किया जा सके जिससे 11 श्रमिकों की मौत हुई थी। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका जवाब है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि वन्य जीव पर मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा किया जा सके। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, NADMP का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब NADMP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये NADMP सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की समय पर प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन करेगा। यह कृषि क्षेत्र के लिए खतरा बन रहे 34 खतरों की पहचान करता है। इनमें गर्मी की लहरें, भूकंप, जानवरों के हमले, मरुस्थलीकरण, आग, चक्रवात और रसायनों पर निर्भरता शामिल है। हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार का ये बहुत ही अनूठा कदम है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% नौकरियों को आरक्षित करने के बिल को मंजूरी दे दी है। हर कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी में यह आरक्षण दिया जाएगा तो वहाँ के लोग वहाँ अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अच्छे से तब तक पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।